नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चोपटा क्षेत्र के अंदर आज एक बार फिर बरसात हुई है, हल्की बरसात है और इस बरसात से जो मंडियों के अंदर गेहूं पड़ी है, सरसों पड़ी है, वो एक बार फिर भीग गई है। मैं फ़िलहाल नाथुश्री चोपटा की अनाज मंडी के अंदर हूं, जहां पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सरसों और गेहूं की फसल आई हुई है और उठान ना होने की वजह से और इनकी पैकिंग ना होने की वजह से इस बरसात में एक बार फिर ये गेहूं है वो भीग गई है। इसका नुकसान किसको होगा वो तो समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्या स्थिति है चोपटा की अनाज मंडी की। आप यहाँ ये देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या के अंदर कैसे बैग लगे हुए हैं, कैसे खुली जो है ढेर है वो भी लगे हुए हैं, गेहूं के जो ढेर हैं वो लगे हुए हैं। उठान बहुत ही कम हो रहा है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है कि अब से पहले 2-3 बार पहले भी बरसात हुई है, हल्की बरसात में ये गेहूं भीग चुकी है और अब एक बार फिर ऐसा ही हुआ है कि जो ये गेहूं है वो एक बार फिर भीगी है और इस बार बरसात जो है पहले की बजाय कुछ ज़्यादा थी और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि विशेष तौर पर इसमें यहाँ पर किसी भी तरह का इंतज़ाम इसको ढंकने के लिए ना तो यहाँ पर एकमात्र एक शेड है और बाकी जो है खुले आसमान के नीचे पड़ी है। और ऐसे के अंदर ना तो यहाँ पर जो आड़ती है उनकी तरफ से इसको गेहूं को ये जो ढेर है उनको ढकने का कोई इंतज़ाम किया हुआ है और ना ही मार्केट कमेटी या संबंधित जो भी डिपार्टमेंट यहाँ से परचेजिंग कर रहा है उनकी तरफ से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो अब देखना ये होगा कि अब ये जो इस तरह से ये गेहूं जो है ख़राब हो रही है, तो इस ख़राब हो रही गेहूं को किस तरह से, क्या इसको रिजेक्ट किया जाएगा? अगर रिजेक्ट भी किया जाता है तो इसका नुकसान किसको होगा? किसान का नुकसान है, आड़ती का नुकसान है, ये किसका है, ये देखने वाली बात होगी। और अगर उनको एक्सेप्ट भी कर लिया जाता है, अगर उनको गोदाम के अंदर लगा भी दिया जाता है, तो ये एक सरकार के साथ भी एक बड़ा घोटाला हम कह सकते हैं। कोई अगर अधिकारी कोई मिली भगत से इसको जो ख़राब गेहूं है जो अब से पहले 3 बार यहाँ से ये पे भीग चुका है, तो ऐसे में अगर ये रैक इनके लगते हैं तो ये जो गेहूं है वो पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी और कल को ये गरीबों में बंटनी भी है। और इसके अलावा जो अन्य जो सरकारी जो व्यवस्थाएँ होती है उसमें जहाँ जहाँ पे भी जो रैक से जो उठाई जाती है गेहूँ, उसके अंदर अगर इसको इस तरह की जो भीगी हुई गेहूँ को अगर यूज़ में किया जाता है तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। तो ये एक भविष्य के गर्भ की बात है, लेकिन फ़िलहाल जो इशू है वो यही है कि यहाँ पर किसी भी तरह को ढकने के लिए तिरपाल आदि का इंतज़ाम ना तो आड़ती की तरफ से किया गया है और ना ही यहाँ पर मार्केट कमेटी की तरफ से किया गया है। अब ये जो गेहूं जो खुले आसमान के नीचे बगैर तिरपाल के यहाँ थी और जो भीग गई है, उसके संबंध में जिन आड़ती की है उनसे हम बात करते हैं। जी, ये क्या वजह हुई है? वजह है कि ना लोडिंग होने रही है और भराई कड़क करने जगह कम है। चक्कर नहीं, लोडिंग को नहीं बरसात का तो पता था ना आपको, इसमें तिरपाल क्यों नहीं डाला? डलानदार हैं भाई, जितना है तो डलानदार हैं। यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई साहब कड़े तेरे इन्हें कट्टा पर गिरा रखे भाई जी, बिना आगे डेरिया पर गिरा रखे भाई, देख लियो तो नहीं है वो देखो भाई, कोई बात को नहीं। बताओ तो सही, आपने कहीं यूज ही नहीं कर रखा है, यहाँ पे तो तिरपाल है ही नहीं आपका, बिल्कुल भी नहीं है। पूरी मंडी के अंदर देखो आप, काफ़ी ज़्यादा आपकी है, बाकी तो सारे लगभग यूज कर रखा है, आपकी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बताओ कुछ इसके बारे में, क्या हुआ, दिक्कत क्या आई है? दिक्कत भाई जी लोडिंग ही है सबसे बड़ी, लोडिंग वाली जगह तिरपाल के इंतजाम आपको करना होता है, मार्केट कमेटी को करना होता है ये तिरपाल इसको ढकने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो इनकी जिम्मेवारी है, जो आड़ती की जिम्मेवारी बनती है कि अगर बरसात होती है और उस बरसात से बचाने के लिए उसका इंतज़ाम जो है वो तिरपाल का इंतज़ाम वो आड़ती का होता है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का इंतज़ाम नहीं किया गया था। और जब इस आड़ती से इस संबंध में बात करनी चाहिए तो बात को गोलमोल कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनकी जो पैकिंग है, जो लिफ्टिंग है वो नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है।